हेलो एवरीवन, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, केम छो जी। हाँ, हम लोग आ चुके हैं पार्ट 3 के साथ। ऑलरेडी हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट किया था, जिसमें हमने पार्ट 1 में इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था। पार्ट 2 में हम लोगों ने जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल क्या होते देखा था। आज हम लोग पार्ट 3 में देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है रिमाइंडर थियरम। जी हाँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम्स में यहां से दो दो टाइप के थियरम है। एक है आप लोगों का यहां पर अभी रिमाइंडर थियरम, इसके बाद हम लोग फैक्टर थियरम देखेंगे। ठीक है, सो यस, रिमाइंडर थियरम एनसीईआरटी एग्जांपल्स है उसके साथ कुछ, एंड 2.3 एक्सरसाइज है, वो हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। जब ये पहली बार देखोगे तो थोड़ा तो आप लोगों को घबरा जाओगे, ये सर क्या लिख दिया है, ये सर क्या लिख दिया। देखिए, रिमाइंडर थियरम, लेट पी एक्स बी एनी पोलिनोमियल of degree greater than or equal to 1 and let a be any real number if px is divided by the linear polynomial then the remainder is p of a। समझते, देखिए सबसे पहले तो ये रिमाइंडर थियरम है, इसलिए यहां पर कुछ रिमाइंडर को लेके कुछ ये चीज बात कर रहे हो, इतना तो पता चल गया। मान के चलिए जैसे ये 8 है, 3 2 जा 6, और यहां पर कुछ रिमाइंडर आता था हमारा 2। ठीक है, ये हम जब नंबर्स के साथ हम लोग ऐसे डिवीजन करते थे तो रिमाइंडर कुछ आता था। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं ऐसा कोई पोलिनोमियल ले लूं, मैं इसको p ऑफ x से बता रहा हूं। ठीक है बेटा, p ऑफ x यानी कोई पोलिनोमियल है, उसको मैं कोई दूसरे लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर बात हो रही है, ये x की पावर 2 x की पावर 3 नहीं, लीनियर पोलिनोमियल, अगर मैं कोई लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा पता है? वो ऑलरेडी विदाउट डिवीजन आप बता सकते हो, दैट इज p ऑफ a। थोड़ा थोड़ा वेट कीजिएगा, यहां पर मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ जब आगे बढ़ूंगा ना, तब आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से, और पहले हम लोग सम्स को कुछ सॉल्व करते हैं, एंड फिर इस थियरम को मैं आपको एक प्रैक्टिकल वे में अच्छे से समझा पाऊंगा। देखिए, डिवाइड पोलिनोमियल, जी ऑफ एक्स का मतलब होता है, ये देखो, अब आपने लोअर क्लास में ये सारी चीजें जब सीखी थी, तब इसको हम कहते थे डिविडेंड, इसे हम कहते थे डिवाइजर, इसे हम कहते थे क्वोशिएंट, इसे हम कहते थे रिमाइंडर। यहां पर भी ऐसा ही होता है। दिस इज योर p ऑफ x, इसे हम पोलिनोमियल बोलते हैं ना, इसीलिए p ऑफ x, दिस इज योर डिविडेंड। यहां पर g ऑफ x हम कहते हैं, दैट इज योर डिवाइजर। फिर आएगा q ऑफ x, दैट इज योर क्वोशिएंट, और जो भी नीचे बचेगा दैट इज रिमाइंडर r ऑफ x, हम ऐसे बोलते हैं। ठीक है, सो अगर आप जब ये वर्ड्स देखते हो तो यू शुड बी फैमिलियर विद दिस वर्ड्स, और यू कैन से विद दिस नोटेशंस। नाउ सी, सो एंड सो डिवाइड करना है, पोलिनोमियल दे रखा है, और वहां पर सबसे पहले ऐसा दे रखा है, मैं इसको समझा देता हूं ये क्या बोलना चाह रहा है। ये बोलना चाह रहा है कि भैया इस पोलिनोमियल को इस वाले पोलिनोमियल से डिवाइड करवाएंगे, लेकिन यहां पर भी एक चीज मेंटेन होनी जरूरी है। क्या पता है आपको? डिविडेंड में एज वेल एज डिवाइजर में डिक्रीजिंग मैनर इन द पावर, ये 1 है, फिर ये 2 है, फिर ये 0 है, ये डिक्रीजिंग नहीं हुआ, ये जैसे तैसे, ये रीशफल हो गया है। हमें इसको एक प्रॉपर वे का मतलब है, ये 3x² को हम आगे लेके आते, ये 3x² को हम आगे लेके आते, प्लस x को पीछे लेके जाते हैं, और -1। अब डिक्रीजिंग मैनर में इसकी पावर देखो, ये 2 की पावर है, ये 1 की पावर है, और ये 0 की पावर है। नहीं, ये 0 ही हुआ ना, कांस्टेंट पोलिनोमियल हमने पढ़ा तो है। और यहां पर भी अब देखो 1 प्लस x है, तो हम इधर क्या लिख देंगे? x प्लस 1। अब ये सही हो गया। अब हम डिवाइड करते हैं, लेकिन आप बोलोगे कि सर हमने तो यही वाला डिवाइड अब तक तो सीखा हुआ है, कहां चला गया? हमने तो यही वाला डिवाइड अब तक सीखा है, ये तो बहुत आसान था। अब ये डिवाइड हम कैसे करें? अब एक चीज है, इसका गोल्डन रूल सिखा देता हूं। जब आप डिवाइड करने जाते हो ना, ये भूल जाइए, आपको सिर्फ यही दिखना चाहिए, और ये भी भूल जाइए, आपको सिर्फ यही दिखना चाहिए। ये चीज ऐसी हुई कि जैसे आप लोगों ने महाभारत तो देखा ही होगा, वैसे लॉकडाउन में देखा ही है सब लोगों ने, है ना? मैंने देखा, आपने देखा, रिपीट करके देखा है। तो अर्जुन, द्रोणाचार्य जो थे ना, उन्होंने एक बच्चों को जब सब साथ में लेके जाते हैं, और वहां पर उनकी प्रैक्टिस, पहले के टाइम पे तो ये थोड़ी होता था, ऐसी एजुकेशन थोड़ी होती थी, है ना, प्रैक्टिकल एजुकेशन होती थी। तो कहा कि भाई आर्चरी उनका चल रहा था, क्लास चल रहा था, और बोला गया कि भैया एक बर्ड था, और बर्ड की आई पे उन्हें एक निशाना ताकना था। ठीक है, बहुत लोगों को बुलाया, ठीक है, युधिष्ठिर भी आए, दुर्योधन भी आए, सब लोग, जो क्योंकि यहां पर तो साथ में ही थे, पांडवास एंड कौरवास। ठीक है, अब जब बात आती है अर्जुन की, तो अर्जुन क्या बोलते हैं
कि ना तो मुझे कुछ पेड़ वेड़ कुछ दिखाई देता है, मुझे दिखाई देता है सिर्फ और सिर्फ उस बर्ड की आई, है ना, वो एक टारगेट होता है। तो एक समझाने का एक को रिलेट करवा रहा था। एनीवेज, आपका भी टारगेट ये होना चाहिए, सम अच्छे से आना चाहिए, बट उसके लिए भी ये x-1 अब है ही नहीं ऐसा लेके चलो, और यहां पे +1 है ही नहीं ऐसा लेके चलो। आपके लिए यही टारगेट है, 3x² और x। अब समझाता हूं, देखिए 3x² अपॉन x, आपको ये डिवाइड करना है। ये तो कितना आसान है, ये तो आपने सीखा है, क्लास 8 में आप लोगों ने सीखा हुआ था, ये जब डिवीजन हम करते थे। इसको अगर और हम लोग एक्सपांड करें तो ये हो गया ऐसे, x और x गॉट कैंसल। यहां पर 2x है इसलिए मैंने x² लिखा, x³ होता तो मैं 3x लिखता। क्या बचा अब क्या बचा, 3x बचा ना, तो वो लिख दो, आंसर आ ही गया आपका। 3x बचा ना, तो यहां पर हम लिख देते हैं 3x। अब देखो 3x इंटू एक्स, ये क्या होता है 3x²। 3x इंटू 1, तो ये क्या होता है 3x। चलिए माइनस माइनस, ये तो हो गया कट। हाँ, अब बोलोगे कि सर माइनस माइनस क्यों किया, याद करिए ना, जब हम डिवीजन यहां पर हम करते थे, यहां तो ये माइनस नहीं करते थे हम लोग, है ना। ऐसे तो आंसर 3 2 6 आया था, -6 थोड़ी आया था, लेकिन हम माइनस करते थे। वैसे यहां पर भी वही डिवीजन है, ये पोलिनोमियल्स का डिवीजन है, आगे आप नॉर्मल न्यूमेरल्स का डिवीजन सीख के आए थे। तो ये माइनस हो गया, तो ये तो कट हो गया, और ये प्लस होता है, वो साइन चेंज करनी पड़ती है, माइनस हो गया यहां पर। अब आपके लिए क्या हो जाएगा, ये -3x हो जाएगा, नॉट +3x, याद रखना। और ये अकेला +x है, 3x में से एक x चला गया तो -2x, -2x, और ये आंसर यहां पर ये -1, ठीक है। अब अगेन आ जाओ, आपके लिए -2x है, और यहां पर अगेन -1 भूल जाओ, +1 भूल जाओ, आपको सिर्फ दिखना चाहिए ये -2x और यहां पर x। अब मैं यहां पर ही कर देता हूं, -2x अपॉन x, x और x गॉट कैंसिल, तो क्या बचा -2। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे, यहां पर हम लोग लिख देंगे -2। अब ध्यान लगाना, x इंटू -2, ये आ गया -2x, +1 इंटू -2, ये आ गया -2, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज जरूरी है। ये तो हो गया एलिमिनेट, ये अब +2 है और ये -1 है, 2 में से 2 में से एक चला जाएगा तो क्या एक ही रहेगा ना, तो ये रह गया आपका रिमाइंडर, ये रह गया आपका रिमाइंडर, ठीक है। चलिए, ये तो हमने डिवीजन तो कर लिया, डिवीजन तो हम लोगों ने सीख लिया। अभी तो वैसे बहुत सारे डिवीजन है, बहुत सारे डिवीजन है वैसे तो, आगे हम सीखेंगे। अब आते हैं हमारे रिमाइंडर थ्योरम पे, अब आते हैं हमारे रिमाइंडर थ्योरम पे। रिमाइंडर थ्योरम क्या बोल रहा था, मान के चलिए कोई पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब पहले चेक कर लो, ये जो पोलिनोमियल है इसकी डिग्री तो 2 है, यानी कि 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो चलो पहला रूल, तो पहला चेक पॉइंट तो हमने क्लियर कर दिया। लेट ए बी एनी रियल नंबर इफ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पोलिनोमियल दैट इज x माइनस a। अब यहां पर क्या है x प्लस a, है ना। तो यहां पर इन्होंने ये कहा था देन द रिमाइंडर इज p ऑफ a, यानी कि अगर कोई पोलिनोमियल ऐसे लीनियर पोलिनोमियल से हम डिवाइड करवाते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा पता है, p ऑफ a ही आएगा। p ऑफ a यानी क्या सर, यहां पे तो p ऑफ x था, ये p ऑफ a कैसे बन गया, कुछ नहीं, इसको आप क्या करोगे इक्वेट टू 0 कर दोगे। आप क्या कर दोगे इक्वेट टू 0, x माइनस a इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू a आ गई ना। अब आप जब a px में रखोगे, यानी कि x जहां जहां है वहां पे आप a रखोगे तो आपका वैल्यू p आ जाएगा। चलो नहीं समझे, समझा देता हूं। यहां की बात करते हैं, हम क्या करेंगे, ये जो है ना इसको हम इक्वेट कर देते हैं 0 के साथ। तो अब x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, -1 आ गई ना, x की वैल्यू -1 आ गई ना। अब ये जो बड़ा लंबा चौड़ा पोलिनोमियल है ना आपका, यानी कि यही, उसमें -1 रख के देखो, आंसर 1 ही आएगा, रिमाइंडर 1 ही आएगा। तो देखो ये जादू है। आप बोलोगे सर पहले नहीं बता सकते थे हमें। चलिए 3x² प्लस x -1 है ना, चेक कर लेता हूं, वही है, हाँ वही है। अब x की वैल्यू क्या रखनी है -1, x की वैल्यू -1 का स्क्वायर
इंटू -1 इंटू -1, -1 का स्क्वायर होता है 1, 3 1 जा, क्योंकि ये -1 है ना उसका इवन नंबर तो 1 हो गया, 3 1 जा 3, -1 -1 -1 होते हैं -2, आ गया देखो 3 -2 3 -2 1 आ गया। यही सीखना है, यही है मेन रिमाइंडर थ्योरम, ये कहता है कि अगर आप कोई भी पोलिनोमियल को ऐसे लीनियर पोलिनोमियल के साथ जब आप डिवाइड करवाते हो तो रिमाइंडर हमेशा जब हम x की वैल्यू x प्लस ये जो भी आपको पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल दिया है उसको आप इक्वेट टू 0 कर दो तो x की वैल्यू कुछ मिल जाएगी, वो वैल्यू जब आप इस पोलिनोमियल में रख दोगे तो आपको यही आंसर मिल जाएगा विदाउट एक्चुअल डिवीजन। बट ये डिवीजन करवाना इसीलिए जरूरी था ताकि आपको पता चले कि हाँ डिवीजन यहां पर रिमाइंडर 1 आ रहा है और ऐसी शॉर्ट फॉर्मूला में से भी 1 आ रहा है, यानी सही है ये। ठीक है, चलिए हम दूसरा अब यहां पे ट्राई करते हैं। डिवाइड द पोलिनोमियल 3x raised to 4 4x cube 3x और so and so। चलिए यहां पर 3x raised to 4 माइनस 4x raised to 3 माइनस 3x minus 1 divided by x minus 1 डिवाइडेड बाय x minus 1। ठीक है, चलिए अब एक यहां पर चीज हमेशा याद रखना, चाहे आपको ये एनसीईआरटी में दिया हो ना दिया हो, बट ये 9th में तो यूजफुल होने वाला है और 10th में भी अभी आपको यूजफुल होगा। ठीक है, समझाता हूं क्या। सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में दोनों चीजें हैं जो अभी आगे हमने किया था, वैसे 4 3 2 0 कहते हैं इसको, 1 नहीं कहेंगे। ठीक है, इससे 1 कहेंगे, पावर बता रहा हूं मैं, x यहां पर है नहीं ना तो x की पावर 0, 4 3 2 एंड 0। ओके, यहां पर x की पावर 1 कहलाएगी और 0, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में है यहां पर डिग्री। अब दूसरी एक चीज क्या चेक करनी है अपने को यहां पर, स्पेशली डिविडेंड में, यहां पर तो हमने एक चीज चेक करके रख देनी है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, हाँ है। यहां पर दो चीजें चेक करने की, डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो है लेकिन कोई मिस तो नहीं हो रहा। 4 3 2 1 का है, ये वाला 1 नहीं बोल रहा हूं मैं, 1 पावर वाला का है, नहीं है ना, तो अपने को ऐड करना पड़ेगा और ये -1 को हम बाद में पीछे लिखेंगे। क्या पता है, इसे ऐसे लिखना है, प्लस 0x, अच्छा -1 था ना तो ये बाद में -1। आप बोलोगे कि सर ये आपने क्यों लिखा, बस ये इसीलिए लिखा 4 3 2 अब x की पावर 1 कहलाएगी और ये 0 हो गया। अब एक सही मैनर में जा रहा है। आपने बोला सर ये चीज आपने आगे क्यों नहीं की थी, बट आगे क्या था पता है, आगे सिर्फ रीशफलिंग था, लेकिन था तो देखो 2 के नीचे मींस हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, 2 1 0, तो यहां पर कोई मिस नहीं हो रहा था। मिस हो तो ही करना। अगर इस पोलिनोमियल में मान के चलिए ऐसा मिस वगैरह होता ही नहीं, लाइक 4 3 2 ये भी कुछ दिया होता, लाइक 5x 3x जो भी, तो ठीक है, और -1 ऐसे दिया होता, लेकिन ये मिसिंग था तो हमने उसको सही कर दिया। ठीक है, अब आगे जाके देखेंगे हम यूज हो रहा है तो अच्छी चीज है, नहीं यूज हो रहा तो कोई बात नहीं। अब देखिए यहां पर ये है 3x रेस टू 4 आना चाहिए आप लोगों को, अब ओरली आना चाहिए। 3x की पावर 4 है, मैंने क्या बोला, लंबा चौड़ा सब भूल जाओ, डिवीजन करना है ना, ये सारे चीजें आप भूल जाओ अभी के लिए, ये भी इसके भी -1 भूल जाओ। यहां पर क्या है, डिवाइडेड बाय x, ये x कट तो यहां पर 3 रह जाएगा, कॉमन सेंस। 4x है, एक x यहां पर था, 4 में से 1 जाएगा तो 3 ही रहेगा ना, आगे ये 3 एलिमिनेट नहीं हुआ है अभी, तो ये हो जाएगा 3x क्यूब। क्या हो जाएगा ये 3x क्यूब, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 3x क्यूब। अब 3x क्यूब इंटू x, 3x रेस टू 4, यहां पर क्या आया -3x क्यूब, -3x क्यूब। चलिए माइनस 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 प्लस, ये हो गया एलिमिनेट। अब ये +3 हो गया है, साइन चेंज हो गई है, -4 + 3, -4 + 3, 4 - 3 यानी कि -1। अब इसको हम नीचे उतारेंगे, -3x²। अब अगेन अकेला यहां पर सॉरी यहां पर -x³ है, -x³ है, -x³ है, डिवाइडेड बाय x। अगेन ये एक ही x यहां से एलिमिनेट होगा तो -x²।
साइन के साथ, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर और माइनस है, माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 एक्स स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर माइनस माइनस यहां सॉरी यहां पर साइन चेंज हो जाएगी तो प्लस, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस, ये तो हो गया एलिमिनेट। अब ये -3 है, अब ये माइनस हो गया माइनस एक्स, -3 माइनस एक्स, -4x स्क्वायर, और यहां पर ये 0x को आप निकालना चाहते हो तो 0x निकाल दीजिए नीचे, ठीक है। मैथ्स में आपने 0 इंटू एक्स क्या होता है, 0 होता है, आपने कोई नई चीज ऐड नहीं की है, यहां पर ये 0 था, अब 0 को ऐड करोगे कोई भी जगह पर तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बोले थे कि सर आपसे ही हम सीखे थे कि न्यूमरेटर में जो चीज करो वो डिनोमिनेटर में करो, एलएचएस में करो वो आरएचएस में करो, तो आपने तो यहाँ पे मैथ्स का रूल वायोलेट कर दिया। मैंने नहीं किया भैया, यहाँ पर 0x का मतलब 0 आप ऐड करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐड सब्ट्रैक्ट करो एनीवेज, ये तो मैंने मॉडिफाई किया क्योंकि देखो अब आएगा, अब मैं यहां पर ही बताता हूं, ये -4x स्क्वायर है डिवाइडेड बाय x, x और x कट हो गया यानी कि -4x आया, -4x, ठीक है। चलिए अब यहां पर -4x इंटू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा -4x स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। अब देखो -1 इंटू -4x प्लस 4x, यानी कि 4x कुछ टर्म आया ना, अगर आप ये लिखे ही नहीं होते तो कहां लिखते आप, ये 1 के नीचे थोड़ी लिखते, लाइक टर्म थोड़ी है, इसीलिए अब देखो यहां पर तो हम यहां पर लिखेंगे -4 इंटू -1, ये होता है +4x, +4x, आपको थोड़ा यहां पर कंजस्टेड हो जाएगा, साइन चेंज माइनर, ये हो गया कट हो गया। अब मैं फिर से ओरली बता रहा हूं, ये 0 है और ये -4 हो गया, शायद आपको ना दिखे मैं बता देता हूं, -4 हो गया, 0 -4x, 0 -4x क्या होता है, अकेला -4x, तो यहां पर है ना मैं थोड़ा ऐसे करके बता देता हूं, -4x और ये नीचे अभी आने का बाकी है -4 -1। अब आपके यहां पर क्या है रिमाइंडर में -4x, ये क्या है x है, x और x एलिमिनेट, यानी आपको क्या लिखना है -4 लिखना है यहां पर। अब देखिएगा -4 इंटू एक्स, -4x, -4 इंटू -1 +4, +4, +4, ये तो एलिमिनेट हो ही गया, साइन चेंज करनी पड़ेगी, वैसे एलिमिनेट हो गया, वो +4 था वो -4 हो जाएगा, क्योंकि एलिमिनेट करने के लिए हमें साइन चेंज सबकी करनी पड़ती है। ऑलरेडी -1 है, ध्यान लगाना, ऑलरेडी -1 है, अब -4 हो गया तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा -5, रिमाइंडर क्या आ जाएगा -5, सब एलिमिनेट हो गए यहां पर। अब -1 और -4 यानी -5, ठीक है। ये तो हमने लंबा चौड़ा लॉन्ग डिवीजन मेथड किया। अब हम लोग क्या ट्राई करते हैं, अब हम लोग देखते हैं जो हमें रिमाइंडर थियरम बोल रहा था ना, वो हम करके देखते हैं। देखिए रिमाइंडर थियरम हमको जो बोले थे ना वो हम करके देखते हैं। x-1 यहां पर ही मैं कर देता हूं, x-1 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर x की वैल्यू हो गई 1, यानी जहां पर भी आपको इस बड़े लंबे चौड़े पोलिनोमियल में x दिख रहा है वहां पर 1 रख देना, यही पुली, ये 0, फिर वहां पे 0 करने की जरूरत नहीं है, ये तो डिवीजन के टाइम पे आपको 0x लिखने की जरूरत है। तो चलिए यहां पर 3x, पहले तो लंबा चौड़ा 3x⁴ -4x क्यूब -4x³ -3x² -3x²। अब डायरेक्ट मैं लिख देता हूं -1, मुझे तो वैल्यू पुट करनी है ना इसीलिए। चलिए आपने अभी देखा x की वैल्यू 1 आनी चाहिए, x की वैल्यू 1 रखनी है, ये 1⁴, ये 1�3, ये 1 का स्क्वायर, ये -1, 1 की पावर 4 है तो 1 ही रहेगा, और 3 1 जा 3, 1 की पावर 3 है तो 1 ही रहेगा, 4 1 जा 4 लेकिन -4, 1 की पावर 2 है तो यहां पर 1 ही रहेगा, और 1 इंटू 3 -3, और ये -1 हम रख देंगे, +3 -3 गॉट कैंसल, +3 -3 गॉट कैंसल, -4 -1 क्या बचा, क्या बचा -5, क्या आ रहा था यहां पे भी आंसर -5। बस यही है, आप सॉल्व करोगे जो रिमाइंडर आना है
उसको आप ऐसे एक रिमाइंडर फॉर्मूला जो है शॉर्टकट एक तरीके से हम कह सकते हैं, वहां से भी आप निकाल के लेके आ सकते हो। ठीक है बच्चा। अब देखो एग्जाम्पल 8 फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स प्लस वन। इसका मतलब आप समझ चुके हो। अब आप ये रिमाइंडर थियरम अब आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अब आप समझ चुके हो कहना क्या चाहता है। ठीक है, इतनी देर से क्या समझाना चाह रहे थे वो अब पता चला। हम जब इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आना है वो हम एक रिमाइंडर थ्योरम से पता लगाएंगे। कैसे? देखो x की पावर यहां x प्लस वन, पावर नहीं सॉरी, x प्लस वन इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो गई बेटा? -1 हो गई। ये -1 आप कहां रखोगे? यहां रख के चेक करोगे, यहां रख के आप चेक करोगे। एक्स क्यूब प्लस वन, एक्स की पावर क्या रखनी है बेटा? -1 एक्स की वैल्यू क्या रखनी है? -1 रख दिया। -1 का क्यूब, अब ये ऑड नंबर है तो आपको पता है -1 ही रहेगा, -1 इंटू -1, तो ये रहेगा -1 और ये है +1। यहां तो ये 0 ही आएगा, यहां तो ये 0 ही आएगा। और अगर हमें चेक करना है तो हम चेक भी कर लेते हैं। चलिए, एक्स क्यूब प्लस 1 ऐसे, और यहां पर x प्लस 1, x प्लस 1। ठीक है, अब यहां पर एक दिक्कत होने वाली है। क्या होने वाली है बता? ये डिवीजन के टाइम पे मैंने अभी बताया था आपको, x की पावर 3 है और डायरेक्ट x की पावर 0 आ जा रही है। यहां पर बीच वाले कहां गए? 2 नहीं है, 1 नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? घर का थोड़ा ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने अभी आपको टेक्निक सिखाई थी। +1 हम बाद में लिखेंगे, एक तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और हम लोग सिर्फ कुछ ऐड नहीं कर रहे यार, 0 ही ऐड कर रहे हैं। ये 0 ही है एक्चुअली में तो, लेकिन लिखना जरूरी है। ठीक है, और यहां पर पीछे +1 था ना, तो इसको मैं लिख देता हूं +1। चलिए, अब आपको तो यही देखना है, फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म, यानी कि आप ऐसे दिमाग लगा सकते हो, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स, ये ऊपर 3 है, इधर 1 है, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये कट, ये माइनस हो जाएगा, ये तो एलिमिनेट हो गया। ये वैसे भी 0 था, वैसे भी ये 0 था, ये -x स्क्वायर है, तो क्या आएगा? -x स्क्वायर। यही हुआ ना, 0 -1 तो -1 ऐसे। अब आप चाहो तो इन साथ में इसको एलिमिनेट, ये सबको नीचे उतार सकते हो, लाइक ऐसे, अब चाहो तो। ठीक है, और अगर आप नहीं चाहते, हम यहां से पता चलेगा क्या करना चाहते हैं। ये क्या है? एक्स स्क्वायर है, ये क्या है? एक्स स्क्वायर है, तो यहां पर एक्स स्क्वायर, लेकिन ये क्या है बेटा? माइनस, भूलना मत, माइनस डिवाइडेड बाय पहला टर्म एक्स और एक्स, 2 एक्स थे, एक एक्स चला गया, तो एक एक्स रहेगा विद साइन -x, तो -x इंटू एक्स, -x स्क्वायर, -x इंटू +x, -x इंटू +x, तो यहां पर -x। अब देखिए यहां पर ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये भी हो गया माइनस माइनस प्लस, ये तो एलिमिनेट हो गया। 0 + x, अब आप इसको प्लस मानना, तो ये हो गया x, ये हो गया 1। ठीक है, यहां पर आपको क्या दिख रहा है? जब रिमाइंडर ऐसा सेम आ जाए, x प्लस 1 और ये x, तो सिंपल यहां पर आप +1 कर दो, वही हुआ ना, x 1 जा x, 1 1 जा 1, माइनस माइनस एलिमिनेट, 0, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है, कुछ भी नहीं बचा। और यहां पर हमने डायरेक्ट चेक किया था, तभी हमारा आंसर क्या आ गया था ना, आंसर x इज इक्वल्स टू 0, सॉरी रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। तो यार अब तो आप समझ गए, अब तो डिवीजन करके भी समझ गए। इसीलिए मैंने फिर से अब लास्ट में 3 एग्जांपल समझाने के बाद फिर से हमने स्टेटमेंट क्या लिया है समझाने के लिए, लेट px बी एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट a बी एनी रियल नंबर इफ px इज, यानी कि पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय एनी लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर वर्ड है यहां पर। ठीक है, आपको अब आप बोलोगे सर व्हाट अबाउट क्यूबिक पोलिनोमियल, व्हाट अबाउट स्क्वायर पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? बेटा अभी नहीं आया, वो डिवाइड करने में 9th में अभी है नहीं, रिमाइंडर थियरम में यहां तक ही है, तो सिर्फ यहां तक ही आप चिंतित रहिए और आपकी चिंता भी यहां पर सॉल्व हो गई है। ठीक है, वो आपको हायर क्लास में आएंगे। देन द रिमाइंडर इज p ऑफ ए, रिमाइंडर इज p ऑफ ए, यानी कि अब तो सिंपल पता चल गया। देखो यहां पर फाइंड द रिमाइंडर व्हेन सो एंड सो इज डिवाइडेड बाय। अब आपको वो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये डिवाइड हमने क्यों किया था, ताकि आपको समझ में आए
कि एक्चुअल में जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर और डायरेक्ट फॉर्मूला शॉर्टकट ट्रिक से हम करते हैं तो सेम ही आता है। अब देखो यहां पर क्या लिखा है, x माइनस 1 से डिवाइड करो, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब जब आप इस पोलिनोमियल को x माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, सिंपल, ये बड़ा लंबा चौड़ा पोलिनोमियल है, उसकी जगह पे आप 1 रख दो यहां पर, ठीक है। अब देखिए x की पावर 4 है प्लस x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब आप क्या करोगे बेटा, 1 रख दो जहां जहां आपको x दिख रहा है, 1 की पावर 4, 1 की पावर 3 माइनस 2, 1 की पावर 2 प्लस 1 प्लस 1। चलिए 1 की पावर यहां पर 1 की पावर 4 अकेला 1 ही आएगा, 1 की पावर 3 ये भी 1 ही आएगा, ये भी 1 ही आएगा, ठीक है। 1 की पावर 3 तो 1 ही आएगा, माइनस 1 की पावर 2 तो वो 1 ही आएगा, लेकिन 2 1 जा 2, 1 की पावर 1, सॉरी यहां पर तो कुछ है ही नहीं 1 की, ठीक है। चलिए 1 प्लस 1 क्या होता है, 1 प्लस 1 2 होता है ना, और ये माइनस 2 है, कट, समझ में आया ना। 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0, लेकिन वहां पर अभी कुछ बच रहा है, 1 प्लस 1 2। इसका मतलब आंसर आ गया। अगर आप इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो लास्ट में रिमाइंडर 2 आएगा, दैट्स इट। अब आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो, मैंने डिवाइड भी आप लोगों को सिखा दिया है। अब देखो यहां पर एक अगेन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, चेक वेदर द पोलिनोमियल इज अ मल्टीपल ऑफ सो एंड सो। यार मल्टीपल बोलो डिवाइड बोलो एक ही चीज है ना। अब देखो मैं अगर पूछूं, मैं आपको ऐसे अगर ये न्यूमेरल में पूछूं कि क्या 12 जो है 12 इज अ मल्टीपल, 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, मैं अगर आपको पूछूं तो आप बोलोगे हाँ सर 4 का मल्टीपल है, टेबल आपको आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 आ रहा है। या दूसरे तरीके से 12 को आप 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना, इसका मतलब यही हुआ कि यस ये जो अगर रिमाइंडर 0 आया तो कि ये जो है 4 के टेबल में 12 आता है, या तो 12 इसका मल्टीपल है, ठीक है। अगर मैंने यहां पर 5 लिखा होता, अगर मैं, तो आप ना बोलते, क्यों, 5 के टेबल में 12 कभी नहीं आता। और दूसरी चीज, अगर आप 12 को 5 से डिवाइड करवाओगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर कुछ 1 2 ऐसा आएगा। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए कि चेक करिए वेदर दिस पोलिनोमियल इज अ मल्टीपल ऑफ सो एंड सो, तो आप क्या करोगे, करोगे तो वही मेथड, लेकिन रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 आया यहां पर तो आप कहोगे यस मल्टीपल है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो आप कहोगे मल्टीपल नहीं है। कहने का मतलब देखिए, सबसे पहले 2t प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो 2t इज इक्वल्स टू -1, तो t इज इक्वल्स टू -1/2। ये चीज तो समझ में आ ही गई होगी। अब ये वैल्यू उसमें रख के चेक करो, उसमें रख के चेक करो। देखिए है क्या ये, 4t³ प्लस 4t² माइनस t -1। चलिए 4 इंटू टी का क्यूब यानी कि -1/2 का क्यूब लेना है, प्लस 4 -1/2 का स्क्वायर लेना है, माइनस, अब ध्यान लगाना ये माइनस है, ये खुद एक माइनस है, आगे माइनस माइनस प्लस, तो मैं लिख ही देता हूं प्लस 1/2 और लास्ट में -1, ठीक है। अब अंदर के ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें, ये माइनस है और माइनस के ऊपर क्यूब रख दिया है तो भैया माइनस ही होगा, वो माइनस ही होगा। 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, क्लास 8 में सिखा है आपने। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 4 इंटू -1/8, ऐसे हो गया पहले, ओके, प्लस ये माइनस है और ये स्क्वायर है, तो ये तो पहले तो हो गया एलिमिनेट, माइनस चला गया। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो यहां पर 1/4 ऐसे, प्लस 1/2 -1 ऐसे। अब आप ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। चलिए ओके, 4 1 जा 4 कट हो गया यानी कि, तो इधर तो 1 आया। अब ध्यान से देखना बेटा, एकदम ध्यान से देखना, ये क्या है -1/2 और ये क्या है +1/2, एलिमिनेट। अगेन ये क्या है +1 और ये क्या है -1,
ये भी एलिमिनेट, यानी कि 0, कुछ भी नहीं बचा। तो हम कहेंगे जी हां, ये 2t+1 है ना, वो इस लंबे चौड़े पोलिनोमियल का मल्टीपल है। समझ में आ गया? अगर ये 0 ना आता, मान के चले कुछ भी आता, 1 2 3 -1 वॉट एवर, तो ना बोलते हम, तो यहां पर ना होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग एक्सरसाइज 2.3, यहां पर सभी में ये कुछ 5 यहां पर दिए हुए हैं आप लोगों को, और बोला है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन सो एंड सो पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय। अगर मैं इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करूं, इस पोलिनोमियल को इससे, यानी 5 अलग अलग केसेस है, तो क्या आंसर होगा, ये बोला गया है। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोगों को यहां पर एक एक करके बता देता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल x+1 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। अब आपको करना कुछ नहीं है, ये फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूं। अब इस पूरे लंबे चौड़े पोलिनोमियल में आपको -1 रख के चेक करना है। ये देखिए, ये कौन सा पोलिनोमियल है, x³ प्लस 3x² प्लस कहां गया, 3x+1 प्लस 3x+1। इसका मतलब आप सब जगह पे अब x की वैल्यू जहां जहां आएगी ना, वहां -1 रखोगे। -1 का क्यूब प्लस 3 -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1। -1 का क्यूब -1 होता है, -1 का स्क्वायर +1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -1 -3 और +1। यहां देखो सभी एलिमिनेट हो रहे हैं, -1 +1 प्लस 3 -3, इसका मतलब 0। आप चाहो तो डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, बट रिमाइंडर थ्योरम से आंसर डायरेक्ट आ गया कि अगर आप इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करोगे तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, दैट मींस 0 रिमाइंडर आएगा। अब हम बात करते हैं x-1/2 की। ठीक है, यानी कि यहां पर इतनी चीजों को मैं एलिमिनेट कर देता हूं, और यहां पर क्या था, x-1/2, x-1/2, इसको हम इक्वेट करते हैं 0 के साथ। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 1/2। अब ये यहां पर रख के देखिए, 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। 1/2 का क्यूब कितना होता है, 1/8। ठीक है, 1 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 1 का क्यूब सॉरी 1 एंड 2 का क्यूब 8। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 3 इंटू 1/4। यहां पर 3 1 जा 3, 3/2 प्लस 3। ठीक है, यानी यहां पर आपको एलसीएम जो है, यहां पर मैं 3 1 जा 3 डायरेक्ट कर ही देता हूं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 ऐसे। अब यहां पर एलसीएम तो 8 ही आएगा, सबका एलसीएम 8 ही आएगा। यहां पर यहां तो 1, 4 2 जा 3 2 जा 6, 2 4 जा 3 4 जा 12, 1 8 जा 8, पूरे के नीचे 8। 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 6 26, 26 प्लस 1 27। इसका मतलब 27/8। इसका मतलब जब आप इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करोगे ना, तो आपका ये रिमाइंडर आएगा 27/8। x प्लस पाई कुछ भी नहीं है, x प्लस पाई तो माइनस पाई हो जाएगा, इसमें इतना क्या है, x प्लस पाई इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई। x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस पाई। इसका मतलब आप क्या करोगे पता है, इसका मतलब माइनस पाई का क्यूब प्लस 3 माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई प्लस 1। माइनस पाई का क्यूब क्या होता है, माइनस पाई इंटू माइनस पाई इंटू माइनस पाई, तो ऐसे हो जाएगा माइनस पाई क्यूब ऐसे। ये माइनस जाएगा नहीं, क्योंकि ये माइनस के ऊपर क्यूब है, यहां पे हम कह सकते हैं ऑड नंबर है, यहां पर एलिमिनेट हो जाएगा। माइनस पाई इंटू स्क्वायर पाई स्क्वायर, और आगे 3 है, तो ये हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर, अगेन माइनस 3 पाई और लास्ट में 1। अब आप देख सकते हो यहां पर कुछ भी एलिमिनेट होने वाला नहीं है, बिकॉज लाइक टर्म्स एक भी नहीं है, ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, ये पावर 1 है, तो यहां पर आप यहां तक ही रखोगे। ये आप खुद कर लेना, ठीक है, मैं बता देता हूं। 5 + 2x ऐसा लिखा है ना, 5 + 2x,
5 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 0 कर दो, तो 2x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -5, तो x पाई की सॉरी पाई मैंने लिख दिया, x की वैल्यू हो जाएगी -5/2। बस मैंने आपको वैल्यू दे दिया है, अब आप वैल्यू तो यहां पर पुट कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहां पर लिखा है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन सो एंड सो इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए। ठीक है, ये एक है x², यहां पर x माइनस ए से डिवाइड करने को कहा है, तो हम उसको कर देंगे 0, तो x की वैल्यू तो a आ गई, लेकिन किस पोलिनोमियल में हमें रखना है, देखिए किस पोलिनोमियल में हमें रखना है, x³ माइनस ax², x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस ए की वैल्यू यहां पर रख दो, आप जहां जहां आपको x दिख रहा है, माइनस a² प्लस 6a माइनस ए का क्यूब क्या होता है, a³, ये a² होगा और a² इंटू ए, तो ये हो जाएगा a³, 6 इंटू ए 6a माइनस a³ और a³ गॉट कैंसल, 6 में से एक चला जाएगा तो 5a, सिंपल, एकदम सिंपल, 6a माइनस a दैट इज 5a। और फाइनली ये पूछा है, ये वर्ड जहां भी आए ना, कहने का मतलब एक ही है, चाहे फैक्टर शब्द यूज हो, चाहे मल्टीपल यूज हो, ये सब एक ही चीज पूछ रहे हैं कि क्या क्या यहां पर देखिए, चेक वेदर सो एंड सो इज अ फैक्टर ऑफ सो एंड सो। कहने का मतलब ये पोलिनोमियल जो है वो इससे डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो जब भी फैक्टर आए, जब भी मल्टीपल आए, तब आपको इतना याद रखना कि 0 रिमाइंडर आना चाहिए, रिमाइंडर 0। और ऐसे ऑर्डिनरी क्वेश्चंस में तो कुछ भी रिमाइंडर आ सकता है, वॉटएवर। ठीक है, चलिए हम लोग यहां पर निकाल के देखते हैं। अरे भैया लेट हो जा, चलिए यहां पर 3x³ प्लस 7x, ये है 3x³ प्लस 7x, और किससे डिवाइड करवाने को कहा गया है, डिवाइड करने को ये रहा 7 प्लस 3x, 7 प्लस 3x, इसको हम कर देते हैं इक्वेट टू 0, तो 3x इज इक्वल्स टू -7 हो जाएगा, ये यहां पर जाएगा तो -7, तो x की वैल्यू आ जाएगी -7/3। अब जहां जहां आपको ये दिख रहा है ना, देखो यहां पर -7/3 है ना, उसका क्यूब प्लस 7, और यहां पर 7/3 -7/3। ठीक है, अब देखिए यहां पर 3 इंटू -7 का अगर आप क्यूब करते हो, 7 7 जा 49, 49 इंटू 7, 49 7 जा 63, 9 7 जा 7 4 जा 28 प्लस 6 दैट इज 324, सॉरी यहां पर 7 4 जा 28, 28 प्लस 6 यानी कि 34 है ना, 343, और माइनस में आएगा ये -343 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये हो गया ऐसे। अगेन 7 7 जा 49, लेकिन माइनस, क्योंकि एक बार प्लस है एक बार माइनस है, डिवाइडेड बाय 3। अब आपको पता है ये होता है 3 9 जा 27। लेकिन अब इतना सोचिए, वैसे तो इसका आंसर कुछ भी आएगा वॉटेवर, देखिए यहां पर ये नहीं आएगा, इधर ऐसा बोला है ना, इधर ऐसा क्या कहा गया है, चेक वेदर दिस इज अ फैक्टर, नो आंसर आएगा। उसका रीजन है, यहां पर 0 होने वाला ही नहीं है, क्यों, ये कुछ माइनस का टर्म है, ये कुछ माइनस का टर्म है, माइनस माइनस तो एड ऑन होंगे, एलिमिनेट थोड़ी होगी। अगर ये प्लस या कुछ माइनस होता, और उसमें भी देखो, उसमें भी चेक करो, क्या ये आंसर में अगर हम देखने जाए फॉर एग्जाम्पल, तो ये है, अगर मैं निकालूं फॉर एग्जाम्पल, ये 3 49 जा 3 3 जा, अगर ये प्लस होता ना तो 0 आता, लेकिन ये तो क्या है -49/3 -49/3, तो यहां तो ये ऐड होंगे, दैट इज एलसीएम लेने की तो जरूरत नहीं है, 3 और 3 सेम है, -49 -49, तो ये हो जाएंगे -98, यानी कि फाइनल आंसर तो ये आएगा -98/3। इसका मतलब 0 नहीं आया, 0 नहीं आया, तो हम यहां पर कहेंगे नो दिस इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, मैं ऐसे कहेंगे कि 7 प्लस 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x³ प्लस 7x, बिकॉज when we went according to the remainder theorem, so
हियर द रिमाइंडर इज 98/3 विच शुड बी, एक्चुअल में क्या होता है कि यहां पर मल्टीपल और फैक्टर ये जब वर्ड का यूज होता है वहां पर हमेशा रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, लेकिन यहां पर तो -98/3 आ रहा है। दैट इज नॉट पॉसिबल, यानी कि फैक्टर नहीं है, नॉट पॉसिबल नहीं। ठीक है, सो भैया पूरी एक्सरसाइज भी मैंने करवा दी, एग्जांपल भी करवा दिया, रिमाइंडर थियरम भी मैंने क्या करवा दिया। अब क्या करना है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सो ऐसे सम्स निकालिए आरडी शर्मा एंड 2-3 जगहों से, आप जहां जहां से जान सकते हो ये सारे क्वेश्चंस, प्रैक्टिस करिए। एंड स्टिल अगर कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। सो एक डाउट सेशन रखेंगे, अगर आपको कोई डाउट है तो हम लोग क्लियर भी कर देंगे। ठीक है, सो यस, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लविंग, कीप रीडिंग, टेक केयर, जय हिंद।